Hello everyone, so today's video is all about third party situation, no contact situation, blocked situation और सबसे कॉमन केस कि सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू ना होना। एक रिश्ते में सिर्फ आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको हील करना है, आपको स्ट्रगल करना है, बट फिर भी सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज की वीडियो को भी पूरा देखना है क्योंकि बहुत कम वीडियोस में मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कर लेती हूँ जिससे सब लोग रिलेट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा समझना है और इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ और इसका सल्यूशन क्या है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ। एक रिश्ता किसी टाइम पे बहुत अच्छा था, बराबर से एफर्ट्स थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिश्ता ख़राब से ख़राब से ख़राब से ख़राब होता चला गया। कोई ब्लॉक हो गया, किसी का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, किसी रिश्ते में आपके होते हुए थर्ड पार्टी की नीड पड़ गई, या फिर वैल्यू ही ख़त्म हो गई। एक नाम का रिश्ता रह गया है, ठीक है, ना उसमें आप जी रहे हो ना उसको छोड़ रहे हो, ये वाली सिचुएशन आ गई है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है किसी रिश्ते की तो हम अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप को लेकर बहुत 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 कॉन्फिडेंट होते हैं कि बस मैं हूँ और कोई नहीं। दोनों का साथ सेम सीन होता है। फिर होता क्या है, धीरे 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 जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब एक रिश्ता नया होता है तो बेसिकली उसमें दोनों ही एफर्ट्स डालते हैं और सामने वाला भी एफर्ट्स डालता है। जब धीरे 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 आप लोग स्टेबल हो गए, सामने वाला बिजी हो गया थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ रीजंस रहे होंगे, आपको वहीं पर खुद की इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि पहले ऐसा था अब ऐसा है, पर पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा क्यों है। एक्चुअल में जो हम लोग हैं ना वो चेंज नहीं चाहते, ज़िंदगी में चेंज नहीं चाहते, और हमें ऐसा लगता है जो चीज़ स्टार्टिंग से जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए। बल्कि प्रकृति का, नेचर का रूल है बदलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो ये बात बहुत सारे लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन सच है। पतझड़ ना हो तो नए पत्ते नहीं आते, मतलब बहते रहता है हर चीज़, और हम जो है एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि बिल्कुल माइनर चेंज नहीं आना चाहिए। और जब वो छोटे छोटे चेंज हमें दिखाई देते हैं, सबसे पहले हम इनसिक्योर फील करते हैं। और वही इनसिक्योरिटी आपकी, पहले ऐसा था अब ऐसा क्यों नहीं है, कहीं और कोई तो बात नहीं है। मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक डर में जी रहे होते हैं कि कहीं कुछ और ना हो जाए। यही आपकी इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है थर्ड पार्टी सिचुएशन को, क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हो कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है, पहला ऐसा था अब ऐसा क्यों नहीं है। पहला सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही नज़र आता है। दूसरा, अब एक और जो सब लोग रिलेट करेंगे, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ऑफ़र करती हूँ कि आपको मुझे हैंडबैग दिलवाना है, तो आपके सामने मैं दो चॉइस रखती हूँ। एक, किसी भी लोकल मार्केट से कोई भी हैंडबैग परचेज़ कर लो। दूसरा, एक ब्रांडेड बैग, लुइस विटॉन का हो सकता है, कुछ भी। आपका जवाब सुनना चाहूँगी, कौन सा बैग परचेज़ करोगे? ऑब्वियसली ब्रांडेड। हालांकि आपने ना उसको यूज़ किया कभी, ना ही आपने कभी उसको लेने के लिए एफ़र्ट डाले, कुछ नहीं डाला। एफ़र्ट भी डाले तो आप फेल हो गए। लेकिन जब सामने वाला कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो आपको ब्रांडेड चाहिए। जबकि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि शो ऑफ होता है, मॉल की चीज़ें ख़राब होती हैं, ठगते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चॉइस ब्रांडेड क्यों हुई? क्योंकि बार बार हमारे माइंड ने सुना है ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। जहाँ हमको ऑफ़र मिला हम वहाँ ब्रांडेड पर हाथ रखेंगे। अब इसके साथ सब रिलेट तो नहीं करेंगे, अग्री तो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग इससे रिलेट कर जाएंगे। तो आपने वो चूज़ क्यों किया? क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन, उसकी क्वालिटी एक लोकल मार्केट से ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा ताकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको समझ में आए। उसके बाद आपने वो चूज़ किया। अब आपने कभी किसी ब्रांडेड में शॉप में जाके बार्गेनिंग की है? ऑब्वियसली नहीं। और क्यों नहीं कर पाते हम वहाँ पर? अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझने वाली बात है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में समझना ज़रूर, पढ़ना ज़रूर, और समझने की कोशिश करना कि आज जो सामने वाला पर्सन है वो ब्रांडेड है, उसकी पोजीशन हाई हो गई है, वो हाई पर चला गया है, और आपकी जो पोजीशन है वो एक लोकल मार्केट की जगह आ गई है। अब एक जो कॉमन मैन है ना, जो भी इंसान का नेचर है, और इजी वर्ड्स में बताती हूँ, ये जो ह्यूमन बीइंग है, मैं हूँ, आप हो, ये सारी दुनिया हर उस चीज़ को पाने की कोशिश करती है जो उससे टॉप पर रखा जाए। टॉप पर इक्वल, हाँ ठीक है, कोई एफर्ट नहीं डालना, आप यहाँ हो वो यहाँ है, कोई एफर्ट नहीं। अगर उस इंसान की उस चीज़ को यहाँ से यहाँ रख दिया जाए, आप ये हो वो चीज़ यहाँ पर है,
एफर्ट डालता ही है इंसान। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। एक्चुअली ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे जब मैंने ये पढ़ा कि जो जितने भी ब्रांड हैं वो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब इसको हम अपने रिश्तों से रिलेट करेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब इनडायरेक्ट वे में सामने वाले को ये फील कराना कि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही चीज़ इंसान को पसंद नहीं। मैं हूँ या आप हैं, आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाओ, किसी चीज़ का प्राइस आपने देखा, सामने वाले सेल्समैन ने कहा सर कितने तक का, और उसने आपको इनडायरेक्ट वे में बोल दिया सर बजट से बाहर है आपकी ईगो हर्ट होगी, और आप मोस्टली लोगों के साथ होगा कि नेक्स्ट टाइम इसी को लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी ईगो हर्ट हो गई। अब रिश्तों में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट समझ गया ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में उसको वैल्यू के लिए, टाइम के लिए, टेंशन के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। कैसे? अब वो इंसान ब्रांडेड हो गया, आप सिंपल हो गए, अभी उसको पाने की कॉल मैसेज स्टॉक करना, ये करना वो करना। आपको ना फिज़िकल एफर्ट्स नहीं डालने, मेंटली डिटैच होना है वहाँ। फिज़िकल एफर्ट्स नहीं डालने, और बहुत सारे लोग ये करते भी हैं गुस्से में आके कि अभी कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगी, उसको मेरी वैल्यू समझ में आएगी तब पता चलेगा, लेकिन मन से डिटैच नहीं होते। हर वक्त एनर्जी उनके पास जाती है। यहाँ पर हमें मन से डिटैच होना भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में। आपको पता है रिवर्स साइकोलॉजी जो है ना, ये हर इंसान पे काम करती है। सच्चाई है ये, हर इंसान पे, कोई ऐसा इंसान नहीं जिस पर ये काम नहीं करती। आपको पर पता है इंसान के अंदर क्या डर होता है? अगर मैंने ये शुरू कर दिया तो सामने वाला भाग जाएगा आपको छोड़ के। डर लगता है आपको। क्यों डरते हो आप? पहली बार डर तब लगता है जब आप खुद को लेकर इनसिक्योर हो। दूसरी बात, आपको डर तब लगता है, ये इनसिक्योरिटी ही तो है जो आपके अंदर फियर क्रिएट करती है। आपको अपने आप से बेहतर कोई और नज़र आता है। इसी चीज़ ने थर्ड पार्टी को क्रिएट करवा दिया। बार बार आपसे इरिटेट होकर सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया, सामने वाले ने कहा मुझे तेरी नीड नहीं है, जा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी नीड शो करी कि सामने वाला दुखी हो गया। आपको पता है, इससे मैं इसलिए रिलेट कर जाती हूँ। मार्केट में मैं जाती हूँ, एक शॉप है बहुत प्यारी सी, छोटी सी, एक अंकल बैठे होते हैं उस पर। हर रास्ते में आने जाने वाले इंसान को बोलते हैं आओ जी क्या चाहिए, बट मैंने वहाँ पर किसी को रुकते हुए नहीं देखा, बहुत कम चांसेस हैं। और सबसे वहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छे हैं, लेकिन वो नीड शो कर रहे हैं। और इंसान का नेचर, अगर सामने से आपको कुछ ऑफ़र किया जाए तो उसमें शक जाता है कि ये मेरे लिए इतना मीठा, ये एफर्ट्स क्यों डाल रहा है। तो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर क्वालिटी का भी फ़र्क, पैसों का भी फ़र्क, वहाँ का स्टाफ आपको ऐसे ग्रीट नहीं करेगा, आपको जो पसंद आए लो निकलो। हल्दीराम में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है। खुद बैठो, खुद का बिल खुद बनाओ, खुद खाना चूज़ करो, खुद को खुद सर्व करो, सबसे हाई प्राइस। क्यों? फिर भी वहाँ पे क्राउड देखा मैंने, एक इंसान जो है सामने से सर्व कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, वहाँ पर नहीं, जहाँ पर खुद से एफर्ट डालने पड़ रहे हैं वहाँ पर इंसान आपको मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू गई क्यों, ख़त्म क्यों हुआ, ऐसा सब बिगड़ा क्यों। इनसिक्योरिटी, दूसरा रिवर्स साइकोलॉजी। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि पहला फोकस करना पड़ेगा सेल्फ लव पर। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दो खुद को। आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ से डिटैच नहीं हो पाते। एनर्जी लेवल पर पॉजिटिव बातें किया करो सामने वाले से, नेगेटिव नहीं। डेस्परेट होके याद नहीं करना, डेस्परेट होके परेशान नहीं करना, क्योंकि जितनी बार आप उसको डेस्परेट होके याद करते हो वो ऐसे होता है। बस सामने वाला थोड़ा बहुत आपके लिए एफर्ट डालने की कोशिश भी करेगा, आपकी डेस्परेशन की एनर्जी उसको भगा देती है। सामने वाले के बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हो जो उसके अंदर आपको अच्छी लगती हैं, और आप उसके लिए एनर्जी लेवल पर उससे बातें कर सकते हो, जिसको सिंपल लैंग्वेज में लव वाइब्रेशन भेजते हैं। बट लव वाइब्रेशन समटाइम्स रेजिस्टेंस देती है, क्योंकि हम उसमें वो चीज़ें बोलते हैं डायरेक्टली जो हमें चाहिए। लेकिन लव वाइब्रेशन में पहले आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में इतना प्यारा रिश्ता था, लेकिन अगर ये कुछ भी हुआ है हमारे बीच में तो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही होगी, कहीं ना कहीं मेरा एनर्जी एक्सचेंज गलत हो गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो हमारा प्यारा सा रिलेशनशिप जो आज इस सिचुएशन पर पहुँच गया है। इसके लिए आप पहले फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगो सामने वाले से एनर्जी लेवल पर। फिजिकली स्टॉक करना बंद करो, सारे एफर्ट डालने हैं, मन से डालने हैं आपको। और सेल्फ लव लेटर लिखने के लिए दिया था काफ़ी दिन पहले, 3 से 4 बार रीड करो। फीलिंग नहीं आती, करो रीड, कोई दिक्कत नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट। आपको पता है रिवर्स साइकोलॉजी इतनी पावरफुली काम कर जाएगी ना, बहुत पावरफुली। आप ना सोचते हो कि छूट ना जाए कोई चीज़ हमसे, लेकिन मैंने देखा है फिर भी लोग चले जाते हैं। हमको बांधने की जितनी कोशिश करते हो वो आपसे उतना ही भागते हैं दूर। तो
फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि कहना बहुत आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज का गेम समझ में आता होगा। चाहे मानो या ना मानो, पहले आप इनसिक्योर फील करते थे, आज ये सिचुएशन आ गई। अब रिवर्स साइकोलॉजी वाली चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सामने वाला बेफिक्र है, सामने वाला हाई पोजीशन पे है, सामने वाला हायर लेवल पर है, लेकिन आप जो है उसको अचीव करने के लिए एफर्ट पे एफर्ट डाल रहे हो। तो 2-3 चीज़ें आपने करनी है। आप देखोगे कि धीरे धीरे चेंज आएंगे, और जहाँ भी डिमोटिवेट होना है, जहाँ भी नेगेटिविटी आनी है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर ये रिवर्स साइकोलॉजी वाली बात याद करो, खुद को मोटिवेट करो और खुद को वैल्यूएबल समझो। आपने खुद को वैल्यूएबल नहीं समझा, इसलिए आज ये सिचुएशन आई है। आपने खुद को इनसिक्योरिटी दी है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। लड़कियों को ज़्यादातर इनसिक्योरिटी फील होती है। एज ए गर्ल आई कैन से इट, बिकॉज कंपैरिजन की फीलिंग लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वाई। सो ये रिवर्स साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना, और इससे सिचुएशन बदल जाती है। और दूसरा, उसके लिए पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, सामने वाले को बिठाओ और उससे हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो कि आपने उनके लिए पहले गलत सोचना शुरू किया। वो बिजी थे, आपने कुछ और सोचा, तब वो सिचुएशन आज आई है। 1 हफ्ते फॉरगिवनेस, फिर 1 हफ्ते कुछ और, फिर कुछ और। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वाइब्रेशन भेजने की। और अपने उनके बारे में अच्छी बातें लिखा करो, और अपने बारे में तो ढेर सारी लिखनी ही है, सेल्फ लव लेटर पढ़ना ही है। सो वीडियो मोस्टली मैं सेल्फ लव पे कॉन्सेप्ट पे लाती हूँ, लेकिन ये इतना डिमांडिंग टॉपिक है कि लानी पड़ी वीडियो। ब्लॉक्ड और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी परेशान ना हो। 3-3, 4-4 साल बाद, इवन 12 साल बाद, अभी हमारे जून बैच में मिरेकल हुआ था, 12 साल बाद एक इंसान ने अनब्लॉक करके हालचाल पूछा। सोचो, 12 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और अनब्लॉक करके नहीं, मतलब कहीं से नंबर लेके, क्योंकि 12 साल में तो पता नहीं कितना कुछ बदल जाता है। तो सेल्फ लव की वीडियोस को बार बार प्ले किया करो, पॉजिटिव वीडियोस बार बार सुना करो, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। डेस्पिरेशन की एनर्जी, जब भी डेस्पिरेशन आए ना, आप एक ही चीज़ याद रखना, डेस्पिरेशन की एनर्जी उस इंसान को आपसे दूर कर रही है। बस वहीं पे रुक जाओ, ठहर जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, फिर से उस चीज़ को वापस से रिवर्स साइकोलॉजी वाली कॉन्सेप्ट को याद करो। इस वीडियो को जितनी बार प्ले करके देखोगे ना, आपके माइंड की उतनी बार रिप्रोग्रामिंग होगी। सेव कर लेना, और रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में आज ज़रूर पढ़ना, समझना, वीडियोस देखना, आपको सब समझ में आएगा। सो इसके साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।